रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अक्सर नजर उस तरफ उड़ जाया करती थी और मुझे एक अजीब सी झुरझुरी सी आती थी। जो है ना, वहाँ पे कुछ साए से नजर आए, कुछ खवातीन के साए। उसने बहुत हैरत के साथ मेरे चेहरे की तरफ देखा, आकर जो है ना सीढ़ियों पे जो है ना उस फ्लैट की चढ़ता। मेरा खून बनना बंद हो गया, इंतकाल हो गया। वो तीनों लड़कियां रह गई अकेली। तो अंदर तीनों लड़कियां मुर्दा हालत के अंदर पाई गई और खून जो है ना वो जमीन के ऊपर जो है ना बिखरा पड़ा था। बहुत तेज धार चाकू से इनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही ख़ास वाक़या आपको बताने लगा हूँ, जो कि कुछ सबक भी है नौजवानों के लिए और उनके वालिदैन के लिए, और उसमें भी एहतियात का अंसर बहुत ज़्यादा है। और नौजवानों से, ख़ास तौर पे लड़के नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपके साथ भी कुछ ज़रा सी भी किसी किस्म की कोई बात होने लगे जो कि रूटीन से हटके हो, आपको समझ में आए कि मेरी तो ये रूटीन नहीं है, इससे हटकर कोई वाक़या हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो खुदारा फौरन अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को जो है ना उस बात से आगाह करें, ना कि अपने हम उम्र दोस्तों के साथ जो है ना उस बात को शेयर करें। वालिदैन आपके दोस्तों से बेहतर आपकी हिफाजत कर सकते हैं। ये वाक़या तकरीबन 30-35 साल पुराना है। इसी शहर कराची का है। बंस रोड के नाम से तो आप सब जो है ना बहुत ही वाकिफ होंगे। ओल्ड सिटी कहलाता है। जिस तरीके से गार्डन का एरिया ओल्ड सिटी कहलाता है, तो बंस रोड भी ओल्ड सिटी कहलाता है। वहाँ पर पहले वक्तों के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। पार्टीशन के बाद मुसलमानों की आबादी होना शुरू हुई है। ये मामला तो आपको सबको ही मालूम होगा। ये बात वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे एक दोस्त की दुकान बंस रोड के ऊपर हुआ करती थी उस ज़माने में। तो वो मुझे बुला लिया करता था कि आ जाएं, आकर थोड़ी देर बैठें, चाय वाय पिएं, थोड़ी देर हमारे साथ भी गुजार लिया करें। मैं जो है ना रोज़ाना तो नहीं, जब टाइम होता था हफ्ते में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कभी 1 दफ़ा, कभी 2 हफ्ते में 1 दफ़ा मैं जाया करता था और वहाँ पे कुछ टाइम गुजारता था। तो वहाँ पर दुकान के सामने वाली लाइन के अंदर बहुत सारे फ्लैट बने थे, 4 माला। उसके अंदर से कुछ फ्लैट वीरान और सुनसान पड़े थे, जिसमें आबादी नहीं थी। मेरी अक्सर नज़र उस तरफ उड़ जाया करती थी और मुझे एक अजीब सी झुरझुरी सी आती थी। तो मैंने उससे कहा कि यार यहाँ पे क्या लोग नहीं रहते? उसने कहा कहाँ? मैंने कहा कि ये सामने जो फ्लैट बने हुए, इसमें जो तीसरे माले का फ्लैट है, इसके अंदर क्या लोग वगैरह नहीं रहते हैं? उसने नज़र उठाकर देखा और उसने कहा आप छोड़ें इस बात को ना, यहाँ बहुत सारे फ्लैट खाली हैं। मैंने उससे दोबारा बात की, दोबारा पूछा, लेकिन वो बात को गोल मोल करके गायब कर गया। उसने कहा कभी बताऊंगा आपको फुर्सत से। खैर भाई, बात आई गई हो गई, चलता रहा मामला। फिर मेरा जो है ना 1 हफ्ते के बाद जाना हुआ। अब मुझे भी तजस्सुस। 1 हफ्ते के बाद मेरा वहां पे जाना हुआ, बैठा तो मेरी नजर जो है ना वो उठी उस तरफ। तो मुझे जो है ना वहां पे कुछ साए से नजर आए, कुछ खवातीन के साए, जैसे कि कोई 3-4 लड़कियां किसी फ्लैट में गैलरी में खड़ी हुई होती हैं। अब मुझे जो है ना एक झटका सा लगा। मैंने कहा यार ये पिछले हफ्ते तक तो खाली था, हो सकता कोई फैमिली आ गई हो। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार क्या यहाँ पे फैमिली आ गई है कोई रहने के लिए?
उसने मेरी तरफ देखा चौंक कर और बोला, नहीं तो क्या हुआ? तो मैंने उससे कहा कि ये सामने वाला जो फ्लैट है जिसके बारे में मैं तुमसे अक्सर और पेशतर पूछा करता था और तुम नहीं बताते थे, यहाँ पर ये 3 लड़कियां मुझे खड़ी हुई नजर आ रही हैं। मैंने खुद उनको अपनी खुली आंखों से देखा, बहुत खूबसूरत लड़कियां थी। उसने बहुत हैरत के साथ मेरे चेहरे की तरफ देखा और उसके चेहरे के ऊपर परेशानी के आसार जो है ना नमूदार हो गए और उसको पसीना आने लगा। मैंने ये बात नोट की। मैंने उसको बोला कि क्या हो गया भाई, खैरियत है? तो वो मुझे कहने लगे, चलो 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 आओ, चलो घर चलते हैं। अपने नौकर को उसने कहा कि आप दुकान को संभालो, मैं जरा भाई के साथ घर जा रहा हूं। मैंने उसको लाख बोला कि अरे भाई बैठो यहीं पे, क्या बात हो गई? कहेंगे नहीं नहीं बस आप चलो, अभी चलो, घर चलो। खैर भाई वो मुझे लेकर जो है ना अपने घर के ऊपर आ गया। वहां पे उसके वालिद भी थे जो कि काफी बूढ़े थे। सलाम दुआ हुई, बैठे, चाय वगैरह बनवा कर ले आया। चाय पीते रहे, बातें करते रहे। इस बारे के अंदर उसने कुछ भी नहीं कहा, कोई जिक्र नहीं किया। अब मुझे इस बात का तजस्सुस था कि ये क्या वाकया है, क्या बात है। तो मैंने फिर उससे चाय पीने के बाद पूछा, मैंने कहा भाई तुम मुझे वहां से उठा के ले आए हो, क्या ऐसी बात है? उसने एक ठंडी सांस खींची और फिर उसने कहा कि ये बात मैं आपको इस वजह से घर लेकर आया हूं कि ये बात आपको अब्बा हुजूर बताएंगे। मैंने उनके वालिद साहब की तरफ देखा तो उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। बोला कौन सी बात? कहेंगे अब्बा वो सामने वाले फ्लैट में औरतें जो नजर आती हैं। उनके अब्बा का भी जो है ना चेहरा जो है ना जर्द हो गया। कहेंगे कि क्या आपको जो है ना नजर आई है? मैंने कहा जी चचा मुझे नजर आई है। कहेंगे बेटा अगर तुम्हें नजर आ गई हैं तो अब तुम जो है ना यहाँ पे अपने दोस्त के पास दुकान पर मत आना आप, और कोशिश करना कि इस रोड से भी, बंस रोड वाली जो हरी मस्जिद वाली रोड जा रही है, जो कराची के रहने वाले हैं वो जानते हैं हरी मस्जिद वाली रोड को, हरी मस्जिद वाली रोड से भी ना गुजरना कुछ महीने तक। मैंने बोला या खुदा ये क्या माजरा है? मैंने बोला चाचा जी क्या बात है मुझे बताएं तो। पहले तो वो नहीं बता रहे थे, लेकिन जब मैंने बहुत ज्यादा इसरार किया, मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि भाई मैं मुर्शदों वाला हूँ, सिलसिले वाला हूँ, मेरे पीछे कामिल मुर्शद का हाथ है। ठीक है आप मेरे बुजुर्ग हो, बड़े हो, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आप खुदारा मुझे बात तो बताएं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोला ठीक है अगर तुम इतना इसरार करते हो तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। कहेंगे बेटा काफी साल पुरानी बात है, ये दुकान तो हमारी बहुत पुरानी है। जब ये तुम्हारा दोस्त छोटा था तो मैं इस दुकान को चलाया करता था। तो हमारे यहाँ जो है ना कुछ लड़के जो है ना वो आया करते थे और बहुत खूबसूरत नौजवान हुआ करते थे, और ऊपर से वो बॉडी बिल्डर भी थे। क्लब उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। उस जमाने में क्लब की इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं थी। बहुत कम लड़के और बहुत कम लोग थे जो अपनी बॉडी की तरफ और फिटनेस की तरफ जो है ना ध्यान दिया करते थे, और बहुत कम क्लब थे। उस लड़के ने अच्छी बॉडी बनाई हुई थी, खाते पीते घराने से था और खूबसूरत नौजवान भी था। तो वो अक्सर मेरे पास दुकान पर चीजें वगैरह लेने आया करता था और एक सिगरेट पिया करता था वहीं खड़ा होके। मैं भी दे दिया करता था क्योंकि मेरा तो काम है, दुकान है, मैं तो सामान बेचता हूँ। कहेंगे वो वहीं खड़ा होकर जो है ना पीता था और उसका रुख उन फ्लैटों की तरफ होता था। मैंने उसको एक दो मरतबा टोका कि बेटा तुम जो हो ना सिगरेट लेके चला जाया करो, आगे जाकर पिया करो। लेकिन वो नहीं मानता था, कहता था नहीं चाचा कुछ नहीं होता, मैं यहीं पे जो है ना पी लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहेंगे कि वो भी सिगरेट पीता रहता था। जब थोड़े दिन तक लगातार आता रहा, मैंने एक दो मरतबा उसको टोका, लेकिन जो है ना वो नहीं माना मेरी बात को। मैंने भी फिर कहना छोड़ दिया। अब कुछ दिन के बाद हुआ ये कि वो खड़ा होके सिगरेट पीता था और उसके बाद चला जाता था। लेकिन जब वो सिगरेट पीता था तो सामने फ्लैट की तरफ देखता रहता था। मैंने नोट किया, लेकिन मैंने उसको कहा कुछ नहीं। सिगरेट पीता रहता था। फिर उसकी 2 सिगरेटें हो गई। फिर वो 2 सिगरेटें खड़े होके पीने लगा।
और फिर उसके बाद वो काफी देर तक रुकता और चला जाता। एक दिन उसने मुझसे जो है ना बोला कि चचा ये सामने वाले घर के अंदर कोई फैमिली रहती है। मैंने उसको कहा बेटा मुझे नहीं पता। कहने के अच्छा ठीक है। मैंने उसको बोला कि क्या बात है। कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। फिर वो आता, सिगरेट पीता और टहलता हुआ चले जाता, दूसरी गली से जाके घूमकर वापस आता। वो चचा कहने लगे मैं उसको नोट करता रहता, आता और आकर जो है ना सीढ़ियों पे जो है ना उस फ्लैट की चढ़ता और ऊपर जो है ना चला जाता और तकरीबन जो है ना वो 1.5-2 घंटे तक जो है ना वहां पर रहता और फिर वापस उतर के आता और फिर चला जाता। रोजाना की उसकी जो है ना ये रूटीन हो गई। एक हफ्ते तक मैं उसको नोट करता रहा। जब एक हफ्ता हो गया तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह रहता है सामने बिल्डिंग के अंदर? उसने कहा कि नहीं चाचा। तो मैंने उसको बोला कि तुम वो किसके घर में जाते हो सामने? कहेंगे कि वो ऊपर तीसरे माले के ऊपर जो है ना वो लोग रहते हैं, वो मुझे काम से बुलाते हैं और मैं चला जाता। मैंने घर की तरफ इशारा किया, बेटा इस वाले घर में? कहेंगे कि हाँ चाचा। मैंने कहा अच्छा। मैं खामोश हो गया। मैंने उसको बोला बेटा अब बुलाए ना तो मत जाना। उसने बोला क्यों चाचा? मैंने कहा कि बस बेटा जब बुलाए तो मत जाना, बात आई गई हो गई। थोड़े दिन वो सिगरेट पीने भी नहीं आया, मैं भी बात को भूल गया। फिर उसके बाद जो है ना वो थोड़े दिन के बाद जब आया तो उसकी बीमार था, वो उसकी सेहत बहुत खराब थी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा अल्लाह खैर करे क्या हो गया? कहेंगे पता नहीं चाचा, बस मेरी तबीयत जो है ना अचानक खराब हुई और फिर मैं बीमार हो गया और बिस्तर के ऊपर लेट गया। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने जो है ना मुझे चेक वगैरह किया, दवा दे दी, लेकिन जो है ना कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने उससे पूछा फिर? कहेंगे जब 2-3 दिन तक कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर वो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले गए। तो दूसरे डॉक्टर ने जो है ना मेरे टेस्ट वगैरह कराए। अब जो टेस्ट हुए हैं तो टेस्टों की रिपोर्ट तो जो है ना वो नॉर्मल आई है कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है ना आया ये है बाबा कि मेरा खून बनना बंद हो गया। यानी कि मेरे जिगर ने खून बनाना छोड़ दिया। डॉक्टर भी परेशान है कि ऐसे कैसे एक नौजवान लड़के का जिगर खून बनाना छोड़ देता है, कैसे छोड़ दिया। अब इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने मेरे वालिदैन से कहा है कि कोई खास उम्मीद नहीं है। ये कहकर वो लड़का चला गया। उसके बाद जो है ना कई दिन तक वो लड़का फिर पलट के नहीं आया। मुझे फिक्र होने लगी कि आया कि माजरा क्या है। फिर उस लड़के का एक दोस्त था, मैंने ढूंढा, पता किया तो पता चला कि उस लड़के का इंतकाल हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने फिर उसके घर वालों से मुलाकात की और उनको बोला, उनसे पूछा। उन्होंने कहा जनाब अच्छा भला था, जान भी अच्छी थी, बॉडी भी अच्छी थी, बिल्कुल जंग था, 25-26 साल का लड़का। पता नहीं अचानक क्या हो गया। डॉक्टर ने कहा कि जिगर ने खून बनाना छोड़ दिया है। बस जी अल्लाह की रज़ा थी, चला गया। कहेंगे उस दिन से जो है ना मैंने अपनी जबान सी ली। अब कोई भी लड़का आता है मेरी दुकान पे, सिगरेट लेता है, तो मैं उसको खड़ा होके वहां पे पीने नहीं देता। उसको ये कहता हूं कि अगर सिगरेट चाहिए तो आगे जाकर पियोगे, यहाँ पे खड़े होके नहीं पियोगे। जो मान जाता है मेरी बात को मैं सिगरेट दे देता हूँ, और जो नहीं मानता मैं उसको सिगरेट नहीं देता। तो मैंने चचा से पूछा, मैंने कहा चचा ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात क्या है? 2 सेकंड के लिए चचा ने खामोशी इख्तियार की और उसके बाद जो है ना उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा बेटा ये फ्लैट पहले आबाद था, यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसकी 3 लड़कियां थीं, एक भाई था और माँ बाप थे। टोटल 6 लोग रहते थे।
ये हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी इनकी। उन्होंने भी, चचा ने भी ये बताया कि ये बात मुझे मेरे वालिद साहब ने बताई है, मेरे सामने की बात नहीं है, लेकिन ये बात मुझे मेरे वालिद साहब ने जो है ना बताई है। उसके बाद क्या वाकया हुआ, उनकी क्या दुश्मनी थी, क्या दुश्मनी नहीं थी, कि या क्या ऐसी बात हुई कि पहले उनका भाई गायब हो गया, फिर उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया, वो तीनों लड़कियां रह गई अकेली घर में। उसके बाद जो है ना वो लड़कियां भी बाहर नजर नहीं आई। अब जब मोहल्ले वालों को तशवीश हुई कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकली हैं, 2 दिन हो गया, किसी ने देखा नहीं है, तो उन्होंने जाके जो है ना फ्लैट का दरवाज़ा बजाया और उन्होंने जो है ना, जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो फ्लैट वालों ने मशवरा करके दरवाजे को तोड़ा। जब तोड़ा तो अंदर तीनों लड़कियां मुर्दा हालत के अंदर पाई गई और खून जो है ना वो जमीन के ऊपर जो है ना बिखरा पड़ा था। ऐसा महसूस हो रहा था मोहल्ले वालों के बकौल, जिन लोगों ने उस वक्त में देखा, कि जैसे एक बहुत तेज धार चाकू से इनके गले के ऊपर जो है ना वार किए गए हैं। खैर भाई, मोहल्ले वालों ने मिल के सबने उनको निकाला, तदफीन के मामलात किए, सुपुर्द खाक कर दिया। कहेंगे बेटा, जब से ये मेरे वालिद के ज़माने से फ्लैट ऐसी का ऐसी बंद है, हर कुछ साल बाद वही तीनों बहनें, वही तीनों लड़कियां किसी ना किसी नौजवान को खिड़की में खड़ी होकर नजर आती हैं और उनको अपनी कशिश ऐसी डालती हैं कि वो उस कशिश में नौजवान गिरफ्तार हो जाता है और फिर वो नौजवान ना चाहते हुए भी जो है ना सीढ़ियां चढ़ते हुए उस घर में जाता है और कुछ टाइम तक जाता रहता है और उसके बाद जो है ना वो बीमार हो जाता है और फिर उसका इंतकाल हो जाता है। अब उनका कोई वाली वारिस तो था नहीं कि घर को वो साफ करवाते। अब वहां पर जो लोगों का बयान हुआ, उनसे बातचीत हुई, हर कुछ साल के बाद वो किसी ना किसी को भी नजर आती हैं और उस बंदे का खून पी जाती हैं। यानी कि कहने वालों के बकौल उनका कत्ल हुआ उस घर में और उन तीनों की रूहें अभी तक उसी घर में मौजूद हैं। तो हर किसी को नजर नहीं आती। हर 3 से 4 साल के बाद किसी एक नौजवान लड़के को नजर आती हैं और वो इसी तरीके से घर में जाता है, चंद दिन के बाद बीमार होता है और फिर जो है ना उसका इंतकाल हो जाता है। तो मैं यूं फिक्रमंद हूं और मैंने इसलिए आपको मना किया है कि वो अब कुछ साल गुजर चुके हैं, वो आपको नजर आई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कहते कहते वो रुक गए। मैंने उनको तसल्ली दी, कहा चाचा ऐसी बात नहीं है, होता होगा ऐसा, वो रूहें होंगी वहां पे, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। तो इस वाकये से, अब ये वाकया सुना रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ऐसी एक जगह नहीं, कराची में सैकड़ों जगह ऐसी भरी पड़ी है। लोग समझते नहीं है, लोग कहते हैं यार कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। तो भाई वो देखी नहीं जाती है, वो फिर ये नतीजा होता है, वो फिर मार के उसकी रूह को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और उनके खुराक खून होता है, तभी तो जिगर काम करना छोड़ता है। तो मेरा पैगाम ये है कि ए भाई, ए नौजवानों, अगर कोई ऐसा वाकया कहीं हो, कोई बात हो, तो कतई तौर पे उस जगह पे ना जाएं और अपने वालिदैन को बताएं, ताकि वो बड़े होने के नाते आप लोगों की हिफाजत का इंतजाम करें। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।